अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के लिए नमाज जुमा, नमाज ईदैन और नमाज तरावी के लिए मस्जिद में आना कैसा है, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करेंगे। अगर आप इस मसले को जानना चाहते हैं और इसके ऊपर जो दलाइल हैं अहादीस मुबारका से और फ़ुक़हाए कराम के अक़वाल से, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको इस बारे में बयान करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए आप हमें कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बारे में उलमाए कराम ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाया है। चंद चीज़ें मैं आपको बयान कर देता हूँ कि औरतों का मस्जिद के लिए आना कैसा है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर फितना और फसाद का कोई अंदेशा नहीं होता। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर मस्जिद में आने से फितना और फसाद का ख़तरात होते हैं। तो लिहाजा बहरहाल इन औक़ात के अंदर और इन मौसम के अंदर और इस मुआशरे के अंदर भी फितने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो मस्जिद की तरफ रुख ना करें, मस्जिद के लिए ना आएँ। हाँ, अगर ऐसी जगह मौजूद है, ऐसी चीज़ मौजूद है, रास्ता अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन वहाँ पर मस्जिद के लिए आना उनके लिए फिर भी जायज़ नहीं है। उस वक़्त जायज़ नहीं है कि जब उनके दरमियान कोई आड़ ना हो, यानी कि इमाम और उनके जो मुक़्तदी हैं और जहाँ पर औरतों की सफ़ लग रही है तो उनके दरमियान कोई आड़ ना हो, यानी कि अगर आड़ होगी तो इस सूरत में उनका आना जायज़ है, अदरवाइज़ उनके लिए आना जायज़ नहीं है। इसी सूरत के अंदर सहीह अल बुखारी की एक हदीस मुबारका मैं आपको बयान कर देता हूँ जो इस बात पे दलालत कर रही है कि औरतों के लिए मस्जिद में आना जायज़ नहीं है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपसे सुना, वो फरमाती हैं कि औरतों ने जो इस दौर के अंदर अपने दौर की बात फरमा रही हैं, बनाओ सिंगार के नए नए तरीके घड़ लिए हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात इन्हें देखते तो इन्हें मस्जिद में आने से मना फरमाते। तो अब फरमाया जिस तरीके से बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था, तो अब इन औरतों के लिए भी मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी जाती। तो ये ऐसी बात है कि गोया के मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर, औरतों के अंदर बनाओ सिंगार के नए नए तरीके आ गए हैं जिनकी वजह से वो शैतान को अपने ऊपर हमला करने की दावत दे रही होती हैं, शैतान उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहा होता है। तो लिहाजा इस एतबार से उनके लिए मसाजिद में आना और ऐसी हालत में आना जायज़ नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। इसी सूरत के अंदर दूसरी हदीस मुबारक है, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई खातून इजाज़त तलब करती है तो आप उन्हें मना फरमाते। क्या मतलब है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई खातून इजाज़त तलब करती, मैं मस्जिद में आ सकती हूँ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें मना फरमाते कि आप मस्जिद में नहीं आ सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी ख़वातीन को मस्जिद में आने से मना ना करो और उनका घर उनके लिए बेहतर है। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारक है और इस हदीस का नंबर है 867 हदीस मुबारक का नंबर है। मुफ्ती अहमद यार खानी नाइमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, उस वक़्त जब औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त थी, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया तो आपने इससे मुमानियत फरमा दी थी, क्योंकि औरतों का मस्जिद में आने से फ़साद और शोर और इसी सूरत में फ़ितना पैदा होने का अंदेशा होता था। इसी वजह से हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पाक ज़ात ने इसको मना फरमा दिया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन ग़ुलामों के उस दौरे खिलाफत के अंदर जब मना हो गया तो उसके बाद सब उलमाए कराम ने और फ़ुक़हाए अहनाफ ने इसको बयान फरमा दिया कि औरतों के लिए मस्जिद में आना जायज़ नहीं है उस वक़्त जब फ़ितने का अंदेशा हो। तो ये आपका ज़माना था, अब ज़माना काफ़ी तब्दील हो चुका है। अब तो फितने का ही अंदेशा होता है। अब तो हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दरबारों पे जा रही होती हैं तो वैसे भी दरबारों पे लिए औरतों का जाना मना है और हराम है। जब औरत घर से निकलती है, बेपर्दगी की हालत में निकलती है, तो उस औरत पर तो लानत बरस रही होती है जब तक वो घर में वापस नहीं आती। तो यहाँ पर औरतें जो मज़ारों पे जाती थीं और वो घरों में ये बता के जाती हैं, जनाबे वाला हम ज़ियारत के लिए जा रही हैं, अल्लाह के वली की
कब्र की ज़ियारत के लिए जा रही हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे ऐसे काम और ऐसे ऐसे फितने और फसाद हो जाते हैं कि उनके नाम पर बाज़ औक़ात कत्ल हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे वो कारनामे सरअंजाम देती हैं जो कि बताने के काबिल ही नहीं होते। तो गोया कि ये औरत बतौर फितना, इनके लिए किसी भी जगह पे जाना मना है। बाज़ार हो, मज़ार हो या जमात के लिए या मसाजिद में जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।